हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर प्रिंटिप एंड स्कैनएप के बारे में देखा था और साथ ही में हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं इसके बारे में भी देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम स्किप सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली हमने हमारे पिछली वीडियो में एक प्रॉब्लम देखा था कि जैसे हम यहाँ पे किसी दो प्रिंटिप लाइन को यहाँ पे एक साथ लिखते हैं तो हमें एक के बाद ही एक ही आता है। इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन फॉर्मेटिंग को ही डालने के लिए हमारे प्रिंटिप को एक फॉर्मेट देने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ एस्केप अंडरस्कोर सीक्वेंस अंडरस्कोर डॉट सी नाम से, ठीक है। और इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं फटाक से एक बॉयलर प्लेट लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड एच टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है। और उसके बाद वर्ड मेन लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। एक और लेता हूँ माय नेम इज ब्लू कोडर, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे मैं इसे रन करूंगा तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे हेलो वर्ड भी दिख रहा है और माय नेम इज ब्लू कोडर भी दिख रहा है। बट ये एक के साथ एक आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग हो। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये फर्स्ट वाली लाइन है इसके बाद एक नई लाइन आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हम यहाँ पे इसके लिए ही एक एस्केप सीक्वेंस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस फॉर फॉर्मेट और आउटपुट, ठीक है। ये स्किप सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं टू फॉर्मेट आवर आउटपुट। अब इसके अंदर हमें कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर इससे इसके अंदर मुझे कोई न्यू लाइन लेनी हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन दो प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक के नीचे एक लिखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हेलो वर्ड है इसके एंडिंग में या फिर इसके स्टार्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश देके एन लिखना पड़ेगा। तो ये जो स्लैश एन है इसे हम न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और है हमारे पास दूसरा जो है उसे कहते हैं कि अगर मान लो मुझे कोई कोड लिखना हो तो यहाँ पे मैं सिंगल कोड लिखता हूँ। कोड यहाँ पे मुझे मेरे कोड के अंदर एक कोड देना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक सिंगल कोड लेना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा सिंगल कोड एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे डबल कोड की भी लिख सकता हूँ। डबल कोट के लिए मुझे यहाँ पे डबल कोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल कोट एस्केप सीक्वेंस। और एक प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मान लो कोई टैब की स्पेस देनी हो कि एक टैब के अंदर जितनी स्पेस होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसा टैप करता हूँ तो ये कुछ इतना 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 गैप ले रहा है। तो उस तरह से जो टैब मुझे अगर आउटपुट में दिखाना हो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे टैब लिखूंगा और इसे मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ, ठीक है। ऐसे टैब लिखूँगा और फिर भी मैं अगर मेरे आउटपुट को यहाँ पे रन करूँगा, तो आप देखना कि ये तो हेलो वर्ड के नीचे तो ये तो आ गया, तो इसके अंदर ये टैब आ गया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये टैब आए, हेलो वर्ड के बाद ये टैब आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्लैश टी लिखूँगा। तो टैब इसके सीक्वेंस उसके लिए मुझे स्लैश टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो कोड है हेलो वर्ड उसके बाद थोड़ी-सी गैप दे देगा, इतनी इतनी सी जो भी एक टैब के अंदर आता है, उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो जैसे मैं इसे वापस से रन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे हेलो वर्ड है और आपको इतनी जगह यहाँ पे दिखाई दे रहे है। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आ गया है। तो इस तरह से हम दो प्रिंटफ के ज़रिए हमारे जो आउटपुट है उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मगर मुझे इसे सिंगल कोट डालना है और यहाँ पे भी सिंगल कोट डाल के इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे हमारा जो ये हेलो वर्ड है उसके बाद टैब आया, उसके बाद माय नेम इज, उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लू कोडर दिया है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन के अंदर मेरा जो कोड है वो डबल कोट के अंदर आए। तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल कोड है, अगर ऐसे डबल कोट लिखूंगा तो चलेगा नहीं, इसके लिए स्लैश देके डबल कोट लिखना पड़ेगा। तो उससे समझना उसको समझ आएगा कि स्लैश के बाद
जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एज़ अ एस्केप सीक्वेंस काउंट करे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? और इसे मैं वापस से रन करता हूँ तो अब देखना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है, माय नेम इज़ ब्लू कोडर आ गया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंगल कोड लिखा था और उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिए उसके अंदर मैंने यहाँ पे डबल कोड लिया था, तो डबल कोड भी हमारे आउटपुट के अंदर आ गया है। तो इस तरह से हमारा जो एस्केप सीक्वेंस है वो वर्क करता है, हम हमारे प्रिंटफ को और भी अट्रैक्टिव वे में यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स बताए आपको कि एस्केप सीक्वेंस के अंदर क्या-क्या होता है। अब ये तो हो गया कुछ नॉर्मल से एग्जांपल, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल है एस्केप सीक्वेंस के, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कितने एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर है हमारे कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि आपको इतने सारे एस्केप सीक्वेंस के जो कैरेक्टर है वो आपको दिखाई देंगे। तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे एक बार रीड कर लो और एक बार देख लो कि किसके लिए क्या यूज़ होता है। हमने कुछ-कुछ एक एक स्किप सीक्वेंस यहाँ पे कवर कर लिया, जैसे कि ये हॉरिज़ॉन्टल टैब है, बैकस्लैश भी होता है उसके अंदर, सिंगल कोट, डबल कोट, क्वेश्चन मार्क, ऑक्टल नंबर, नल कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस, स्पेस कैरेक्टर स्पेस देनी हो तो उसके लिए ये, और डिलीट कैरेक्टर के लिए ये, और स्लैश एन तो है हमारा नॉर्मल। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे एस्केप सीक्वेंस के सी के अंदर। तो होप आपको स्किप सीक्वेंस क्या होता है और कैसे हम हमारे आउटपुट की फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेटा टाइप्स को जानेंगे, कैसे हम अलग-अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल को डिफाइन करके उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। कौन से डेटा टाइप हमारे सी के अंदर होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतने हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।